वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रमी ऑल इन वन एंड द मिस्टर रमी द फाइनेंशियल डाइट। द फाइनेंशियल डाइट इसलिए क्योंकि जब तक आपकी फाइनेंशियल डाइट अच्छी रहेंगी तभी आ जाके आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। जैसे कि फैमिली आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई अपडेट वाली वीडियो नई लोन से रिगार्डिंग ऐप की जो है एप्लीकेशंस की जो रिव्यू करते रहता हूँ, राइट। और जैसे कि अभी लास्ट जो हमारे कुछ वीडियोस है जिसमें कि जो भी मेरी प्रिडिक्शन है काफ़ी गलत हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं है, ताकि जो बैक साइड से मुझे अपडेट आ रही है मैं वो जो मेरे को अपडेट मिलती है वही मैं आपको अपडेट देता हूँ, राइट। और अभी फ़िलहाल अभी उस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ देते हैं जो कि पुराने मैं टॉपिक के बाद उस एप्लीकेशंस का नाम नहीं लूँगा। आज हम एक नई एप्लीकेशंस पे बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल्स ऐप है, राइट। और यहाँ पे जो आपकी एक अच्छी बात है कि अगर आपकी सिविल अच्छी है, राइट, सिविल जो है इस एप्लीकेशंस के लिए जो है कम से कम 726 मांगते हैं। अगर आपका 726 या फिर 726 से ऊपर की सिविल है या फिर आपके उसके अंडर लेवल में भी है तो विदाउट आपके जो है होम वेरिफिकेशन ऑफिस वेरिफिकेशन के थ्रू जो है आपको लोन इजीली भी मिल जाता है। जो कि मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक इंडियन लोन प्रोवाइडर कंपनी की जो कि आपके आरबीआई की प्लस अदर जो लैंडिंग के साथ फुल्ली रजिस्टर्ड विद लाइसेंस्ड है। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को आगे देखते हैं। और जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स है जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, क्या करना है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करने, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस करने ताकि लेटेस्ट अपडेट जो अब तक मिलती रहेगी। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फैमिली बैक टू ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन। जैसे कि आप सभी दिख पा रहे हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जो एप्लीकेशन, जो फाइनेंस एप्लीकेशन है वो है फिनेबल पर्सनल लोन, जिसका ये पूरा नाम है फिनेबल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, राइट। चलिए आइए सबसे पहले कंपनी क्या है, किसने शुरू किया और मतलब कंपनी जो है क्या क्या सर्विस दे रही है, किस किस तरह के लोन दे रही है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले जो कंपनी का नाम है पूरा फिनेबल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें कि इसकी जो रेटिंग है ओवरऑल गूगल रेटिंग ये आप मान सकते हैं 3.9 की रेटिंग है, जिसमें कि 993 लोगों ने कमेंट किया है इसमें ओवरऑल पे। और इसके अलावा जो कंपनी है ये आपका बेंगलुरु का है, बेंगलुरु कर्नाटका का है, जिसमें आप मेरे स्क्रीन पे जो ये एड्रेस देख पा रहे होंगे, राइट। और इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो आवर है जो कि आप मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से लेके शाम के 6:30 तक है, जिसमें कि सैटरडे और संडे यानी शनिवार और जो रविवार है वो नॉन वर्किंग डेज है इनका, राइट। अब इसकी जो कस्टमर सर्विस जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनेबल की फ़्रॉड के बारे में, जो कि एक्चुअल फिनेबल की फ़्रॉड नहीं है कि ओके। तो अगर आप देखेंगे कोई भी अगर आप लोन के एप्लीकेशंस अगर आप ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन पे अगर कुछ भी चीज़ें आप सर्च करते हैं और उसके कस्टमर केयर क्या बोलते हैं टाइप करते हैं या फिर कंपनी का एड्रेस ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ज़रूर प्राइवेट नंबर दिया जाता है ना, जो कि ये वो प्राइवेट नंबर होता है ये, जो कि जस्ट रिव्यू के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखे जाएगा जो कंपनी के बारे में बताया जाता है। कंपनी के नीचे आता है कि हाउ टू कहते हैं फोर क्लोज माई पर्सनल लोन, जाके यहाँ पे आ रहा है कि फिनेबल कहते फिनेबल कस्टमर केयर नंबर, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसे कस्टमर केयर आपको जो कहीं भी दिखता है, लाइक आपका जो है फिनेबल कस्टमर केयर नंबर क्यों ना हो, चाहे वो ईपीएफ कस्टमर केयर क्यों ना हो या फिर अदर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जो कस्टमर केयर के नंबर पे अगर आपको दिखता है कोई प्राइवेट नंबर, तो ये सब फेक है। इस नंबर पे बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है, इससे आपकी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, ये फ्रॉड नंबर है। इस नंबर का फिनेबल से और फिनेबल का इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये आप नंबर देख पा रहे होंगे, कस्टमर सर्विस नंबर, ये क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये सब जो ये फेक होते हैं, ये जो है आपको एक गुमराह करने के होते हैं, आपके अकाउंट से पैसे हड़पने की होते हैं। इस नंबर से इस कंपनी का फिनेबल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का इस कंपनी से इस नंबर का और इस नंबर से इस कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। ये नंबर जो फ्रॉड है ये अलग है, फिनेबल अलग है, राइट। अब हम आते हैं फिनेबल का जो है वेबसाइट पे कि फिनेबल जो किस किस तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, बट उससे पहले हम रिव्यू पे भी बात कर लेंगे। देखिए आपका अगर देखिए अगर मार्केट में कोई भी नया लोन एप्लीकेशन आता है तो ये
कई सारे लोगों के लिए वो एप्लीकेशन यूज़फुल हेल्पफुल होता है। कई सारे लोगों का लिए जो वो एप्लीकेशन है वो हेल्पफुल नहीं हो पाता। रीज़न क्या होता है कि उसमें खुद यूज़र की गलती होती है, क्योंकि यूज़र जो है अपनी पूरी सच्चाई छुपाता है। उसकी सिविल रिपोर्ट हो गया या फिर उसके सैलरी से रिलेटेड हो गया, वो उसके फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, तो वो पूरी जानकारी ना देने की वजह से कई बार उसकी लोन पास आउट नहीं होता है, जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट होता है और वो यूज़र जो है फिर एप्लीकेशंस को भरा भला बोलता है या फिर नेगेटिव रिव्यू देता है, राइट। तो उसमें कई सारे कस्टमर सही भी हो सकते हैं यूज़र, कई सारे गलत भी हो सकता है। मैं फेवर नहीं कर रहा कंपनी के ऊपर, राइट, मैं बस एक रिव्यू कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम कंपनी के वेबसाइट पे। तो मैं डायरेक्ट इसकी जो वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि हम यहाँ पे आ जाते हैं फिनेबल की मेन होम पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर 5 लाइनें, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, फ्री क्रेडिट स्कोर, ईएमआई कैलकुलेटर, अबाउट अस और मोर, राइट। इससे पहले जो हम सबसे लास्ट में चलेंगे फिनेबल के होम पेज के सबसे लास्ट में, यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम सबसे लास्ट पेज में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनेबल जो किन किन चीज़ों में डील करता है। फिनेबल जो है आपको शादी के लिए लोन देता है, मैरिज लोन, व्हीकल, कहते हैं वाहनों के लिए लोन देता है, ट्रैवल, ठीक है, घूमने के लिए लोन देता है, शॉपिंग खरीदारी के लिए लोन देता है, मेडिकल दवाई के लिए लोन देता है, होम रिनोवेशंस यानी आपके जो घर के निर्माण के लिए लोन देता है, एजुकेशन लोन पढ़ाई के सिलसिले में लोन देता है, पर्सनल लोन निजी काम के लिए भी लोन देता है, और आशीर्वाद लोन जो कि एक गवर्नमेंट्स की कुछ बेनिफिट्स वगैरह है उसमें इंक्लूड है ये, राइट। तो अब आते हैं इसके कि आप जो है अपने लोन कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हैं कि कितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और कितने रुपए से ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के जस्ट ऊपर हम चलते हैं सेकंड लास्ट में, ठीक है। इससे पहले और एक इससे पहले ये फिनेबल के जो है कि किस किस सिटी में अभी अवेलेबल है और देख लेते हैं। जैसे कि 2 4 6 7 7 5 35, एक कम इसमें 34, यानी ओवरऑल अभी जो है 34 सिटी में जो फिनेबल की जो सर्विस अवेलेबल है, जो कि बेंगलुरु, जालंधर से लेके आपका कोची तक ये प्रोवाइडेबल है अभी फ़िलहाल। अब इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिनेबल ने लिखा है कि आपका जो लोन जो प्रोवाइड करता है अमाउंट 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक ये लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रीपेमेंट जो है लोन 10 ईयर का भी काफ़ी इसका लॉन्ग टाइम है, यानी आपका जो मैक्सिमम 6 महीने से लेके 5 साल 60 महीने तक की आपको जो लोन टेन्योर मिलता है, जिसमें कि अगर हम देखें यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्ट है आपका 16% से स्टार्ट है बेसिक। ये रिड्यूसिव बैलेंस है। रिड्यूसिव बैलेंस क्या होता है कि आपका जैसे कि आपका जो आपने 1 लाख में 16% लग गया, तो कई सारे लोन कंपनी क्या करती है कि भाई 1 लाख में 16% ले रही है तो वो पूरे अमाउंट पे ही लेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो फिनेबल क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आपका जो जैसे आपके 1 लाख में आपने 10,000 पे कर दिया, 90,000 बच गया, तो 90,000 में वो इंटरेस्ट अप्लाई होगा, यानी वो रिड्यूसिव होगा, वो घटता चला जाएगा इंटरेस्ट। एक तरफ से वो है बेसिकली, राइट। मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पे इसमें आपको समझा दे रहा हूँ, ओके। जिसमें कि आपका जो लोन रिपेमेंट चार्ज में कितना लगता है, कितना नहीं लगता है, कितना ईएमआई है, कितना जीएसटी इनका है, और कितने देर में आपको जो लोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कितने के पेमेंट करने पर कितने टाइम तक अपडेट है, ये सब यहाँ पे मेंशन है। आप साइट पे जाके इसे स्टडी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इनके सपोर्ट पे। देखिए सपोर्ट के लिए जो फिनेबल का जो है यहाँ पे आपका राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है। अगर आप चाहते हैं कि फिनेबल जो आपको खुद ही कांटेक्ट करे, तो यहाँ पे आप जो है क्लिक कर सकते हैं सपोर्ट पे जाके अपनी नाम, ईमेल आईडी, ठीक है, और इश्यू क्या है आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख देंगे विद आपका स्क्रीनशॉट के साथ। अगर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, प्रोसेस पेंडिंग में है, अभी तक प्रोसेसिंग है, अप्रूवल हो चुका है, पैसे नहीं आए, तो इसके रिगार्डिंग जो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी जो कंप्लेन से रजिस्टर होगी, आपको कॉल भी किया जाता है कस्टमर सर्विस के थ्रू, ओके। अब यहाँ पे जो डील क्या क्या है यहाँ पे फिनेबल का, ये भी देखते हैं सबसे पहले। और इसके अलावा कई सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या फिनेबल कंपनी जो है ये एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं है, या फिर आरबीएल का कोई टाई अप है या नहीं है। तो इसके जस्ट नीचे ही आप देखेंगे रिस्पॉन्सिंग लेंडिंग पार्टनर, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि फिनेबल हैज़ बिन पार्टनर्ड विद द आरबीएल ऑथराइज्ड एंड द रेगुलेट एनबीएफसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये सब जो यहाँ पे अपडेटेड है। इसके अलावा सर इनके साथ जो और भी जो फाइनेंसिस जो
पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे टोटल 8 है। सबसे नंबर 1 पे तो आपका फिनेबल ही है, ठीक है। उसके बाद आपके जो डीएम फाइनेंस है, फिर नॉर्थन क्या बोलते हैं ARC है, फिर आपका विवृत्ति है, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस भी है, टीवीएस भी है, टीवीएस क्रेडिट भी है, फिर आपका HDB फाइनेंस भी है। दूसरा आपका जो है पिरामल प्राइवेट कहते हैं कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस भी है इसमें। मतलब ये सब जो है ये इन्वेस्टिंग पार्टनर एक तरफ से आप बोल सकते हैं, ओके। अब आते हैं इसके जो को फाउंडर पे, जो इनके जो फाउंडर कितने हैं, किन किन ने मिलके जो फाइनेंस जो कंपनी स्टार्ट की फिनेबल को, वो उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए अब हमें चलना पड़ेगा ये अबाउट अस में। अगर मैं अबाउट अस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप जो फिनेबल की मेंबर स्टाफ के बारे में देख सकते हैं, इनके जो कैसे कलीग्स है, क्या क्या इनके हैं। अब आते हैं हम इनके मीट आवर फाउंडर, राइट। इसमें जो हम सबसे पहले लेते हैं अपना को फाउंडर CEO को, जो कि है नितिन गुप्ता। उसके बाद आते हैं हमारे क्या बोलते हैं को फाउंडर एंड डायरेक्टर, जो कि विराज क्या बोलते हैं त्यागी जी हैं। उसके बाद आते हैं जो कि हमारे अमित अरोरा, जो कि को फाउंडर है। यही अपडेट करते रहते हैं क्या बोलते हैं एवरी टाइम, जो भी फिनेबल में रिसेंटली जो भी कोई अपडेट होता है या फिर हलचल होता है उसके बारे में। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इनके ब्लॉग्स जाके आप पढ़ सकते हैं। और जो इनकी पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी जो है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर जाके जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं अब चेक करते हैं ज़रा कि लोन के लिए क्या क्या जो क्राइटेरिया वो देखते हैं, जो कि यहाँ पे आता है अप्लाई और चेक योर एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको ज़रा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो नया साइट ओपन होके आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वगैरह आ रहा है, ओके। चलिए, तो इसके लिए जो हम नया तरीका अपनाते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किन किन चीज़ों में डील फाइनल करती है, राइट। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सिंपल मैरिज लोन पे, या फिर किसी में भी इसमें एक में क्लिक कर देंगे। तो मैं सबसे पहले मैरिज लोन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैरिज लोन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पे आपको जो एक डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रखा है। अब मैं यहाँ पे ज़रा क्लिक करता हूँ, किधर गया, अभी तो यहीं पे शो कर रहा था मेरे को। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोन अमाउंट ये 2 लाख है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं इसे 50,000 तक लेके चलता हूँ एक बार, ये 50,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, और ये 12 महीने के लिए, ठीक है। तो 12 महीने के लिए आपका जो EMI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है आपका EMI, जो कि लोन EMI। और अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रिकैलकुलेट करता हूँ, जो कि है 4,537 इंटू आपका 12, तो आपका एक्यूरेट जो है पेमेंट इतना बन रहा है। लेकिन आपको जो कम यहाँ पे कम हो रहे हैं, यहाँ पे 54,000 क्या बोलते हैं 444 है, यहाँ पे 54,439 है, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो ये ओनली एक्यूरेट, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूसिव है। एवरी EMI में आपका इंटरेस्ट जो रिड्यूसिव है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप लोन अप्लाई करेंगे, अप्रूवल होगा, तब आपको जो पूरा एग्रीमेंट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए, ये तो हो गया आपका जो कहते कैसे अप्लाई करेंगे, आप उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं इसके जो सबसे पहले सपोर्टिव टीम के, कि इसके जो है कस्टमर सपोर्टिव वगैरह कहाँ पे है, क्या क्या नहीं है, राइट। तो इसके जो सबसे पहले हम चलेंगे इनके दोबारा वेबसाइट पे, जो कि मैंने नेक्स्ट पेज ओपन कर रखा है, ठीक है, ओके। ओनली जो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे हैप्पी रेटिंग, यानी हैप्पी रेटिंग का मतलब जो ओनली फिनेबल से फिर फिनेबल के जो कस्टमर ने जो रेटिंग कर रखा है, इन्हें 4.5 का कर रखा है, 5 आउट ऑफ में। अब इनके होम पेज से अगर मैं लास्ट में आता हूँ, इनके सबसे डाउन में, ओके, चलते हैं नीचे, फाइन। इसका कॉन्टेक्ट अस कहाँ गया, ओके। इनके कॉन्टेक्ट अस में जो है ये आपका देख पाएंगे, यहाँ पे आ चुका है। ये यही एड्रेस है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर आप देखेंगे, राइट। देखिए एड्रेस यही है जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, राइट, कर्नाटका का। और यही एड्रेस आपका यहाँ पे भी शो हो रहा है ना। तो इनका जो है अभी कोई भी मोबाइल नंबर और कोई भी टेलीफोनिक नंबर, कोई भी टोल फ्री नंबर इनके साइट पे अवेलेबल
नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि फ्रॉड से आपको बचना है। फिनेबल से कांटेक्ट करने का जो ओनली मेल आईडी है जो कि क्या बोलते हैं, सॉरी, marketseasy@finable.com है, राइट। यहाँ पे आप मेल करके इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जो भी आपके जो क्वायरीज होती है। और दूसरा, जो अगर आपको कंप्लेंट रहती है तो यहाँ पे राइट साइड में सपोर्ट में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसको। सो फैमिली, आई होप आप सभी को जो है वीडियो समझ में आ गई हो कि आज हमने किस एप्लीकेशंस के बारे में रिव्यू किया है। जी, आज हमने जो है फिनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जो है एप्लीकेशंस को रिव्यू किया है। और ये कोई जो प्रमोशन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल रिव्यू एप्लीकेशन रिव्यू वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई लोन एप्लीकेशंस के बारे में रिव्यू करके लाता रहता हूँ, जिसमें कि आप जो है इजी तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और उसकी कस्टमर सर्विस कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और जो भी अभी आपने देख ही लिया होगी, फिनेबल का कोई भी कस्टमर केयर अभी नंबर नहीं है, ओनली मेल आईडी है। और साइट पे जाके आप कंप्लेन सपोर्ट पे जाके भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर साइट पे कोई भी आपको फिनेबल के रूप में अगर आपको कस्टमर केयर नंबर दिया जाता है, मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर, टेलीफोन नंबर, तो वो सारे जो है सरासर वो फेक है, राइट, जो कि फ्रॉड है। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो फिनेबल को उन नंबरों से और उन नंबर का फिनेबल से कोई लेना देना नहीं है। फिनेबल एक अलग से जो है आरबीएल विद टाई अप कहते हैं वेरीफाइड ऑथराइज्ड कंपनी है, राइट। और इसको जो अब बात करते हैं कि इसमें जो लोन लेने के लिए ये कौन से, ये नॉर्मली पीपल भी ले सकते हैं, फिर सैलरीड पर्सन ओनली ले सकते हैं। देखिए, ये ओनली अभी सैलरीड पर्सन ले सकते हैं जिसकी सिविल स्कोर जो है 726 प्लस या फिर 700 या फिर उससे बिलो या फिर लमसम भी हो नियर बाई में, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। और सैलरीड पर्सन जो है जिनकी सैलरी 20,000 या फिर 20,000 से ऊपर है, वो भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 से नीचे नहीं। 20,000 इन द सेंस मीन्स आपका जो टेक होम सैलरी होना चाहिए, जिसमें कि पीएफ एसआई कट के विदाउट कोई भी उसमें इंसेंटिव ना हो, वो आपका सिटी से नहीं होना चाहिए, इन हैंड होना चाहिए। जो कट पीट के अगर आपका 20,000 आता है तो आप इजीली जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, कि अगर क्या कहते हैं फिनेबल जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप फिनेबल लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन समझ नहीं आ पाती है, फिर जो फर्स्ट टाइम लोन एप्लीकेशन करने कहते हैं अप्लाई करने जा रहे हैं, जो उनके प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि मैं आपको जो अपनी साइड से फिनेबल की जो है लोन अप्लाई करवा सकता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जो अपनी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे अपना सिविल स्कोर या फिर फ्री क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और आप मुझे वो भेज दीजिए। अगर आपके उस कैटेगरी में अगर फॉल करता है कि अगर आपका लोन मिल सकता है, तो मैं कहता आपको जो है खुद ही उस नंबर पे जो कॉल आ जाएगा, आप मुझे नंबर भी साथ में ड्रॉप कर दीजिएगा। मेरी जो कि फेसबुक आईडी है, मैंने क्या कहते हैं अपनी होम पेज कहते यूट्यूब में लगा रखा है, तो आप वहीं से जो आपको मैसेंजर में जाके आप मुझे अपना सिविल की रिपोर्ट और मोबाइल नंबर आप उसमें अपडेट कर दीजिएगा। जैसे अगर आप उस कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट जो फिनेबल की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अगर आपका जो कहते हैं सिविल है 726 से ऊपर होती है, तो ना तो इसमें आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, ना तो इसमें ऑफिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आरबीएल से विद ऑथराइज टाई अप है। क्योंकि जो भी इंडियन लोन कंपनी है वो सब आपके जो क्या कहते हैं लोन लेते हैं, चाहे वो बैंक से लेते हैं या फिर ऑथराइज कंपनी से लेते हैं, तो आपके जो एड्रेस और ऑफिस वेरिफिकेशन वो होता ही होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके सिविल अच्छा है। तो ये अभी जो फिनेबल जो एक अच्छा ऑफर दे रहा है, जिसकी सैलरी कम होने पर 20,000 भी होने पर जो है कंपनी जो विदाउट वेरिफिकेशन उसका जो 48 आवर्स में लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। किसी किसी केस में डिले हो जाता है, जिसमें कि कस्टमर यूजर के साइड से डॉक्यूमेंट्स की कमी हो सकती है इसकी रिगार्डिंग से, राइट। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से अगर नहीं करना चाहते, अगर मेरे थ्रू भी करना चाहते हैं, तो आप मुझे सिविल रिपोर्ट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देनी, कोई आपसे फिनेबल भी आपसे चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि जो कंपनी आपसे जो एडवांस में प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज मांगता है वो सरासर वो फेक है। तो उस ऐसे झांसे में बिल्कुल आप ना फंसे, राइट। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जो जानकारी हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं क्या बोलते हैं और क्या सुधार कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई फीडबैक दे सकते हो तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए अपनी सेहत की पूरी ध्यान रखिए। सो कीप दैट, बी टेक, बी हैप्पी, स्वीट ड्रीम।
बाय बाय, क्योंकि मेरा सोने का टाइम है यार, नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ तो सोऊंगा ना। सो गाइस, बी सेफ, बी हेल्थी, और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।